हो गोरिया चांद के अजूरिया नियन गोर बार हो, गोरिया चांद के अजूरिया नियन गोर बार हो। तहर नइखे कवन जोर तू बेजोर बार हो, तहर नइखे कवन जोर तू बेजोर बार हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 को खत्म किए थे। ठीक है, क्लास 12 का चल रहा है ये, और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.7 जिसमें आपको मात्र 3 कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, मात्र 3 कंसेप्ट, और इन्हीं 3 कंसेप्ट के आधार पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 7.7 आपका खत्म हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको यह कंसेप्ट रटना नहीं है, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। और यदि आप कहेंगे तो इस कंसेप्ट को हम सिद्ध करके भी आपको दिखाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस कंसेप्ट को यदि सिद्ध करना है तो हम आपको सिद्ध करके दिखा देंगे। अभी हम आपको केवल कंसेप्ट समझाकर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। आइए कंसेप्ट को समझते हैं क्या कहता है। यह कंसेप्ट आप लोग एक्सरसाइज 7.4 में भी देख लिए हैं। ठीक है, 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कंसेप्ट आप लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन दोनों में फर्क है, वो आपका 1 करके आता था और यहां सीधे जो है आपका बिना बटा वाला है। ठीक है, इसको जो हम लोग कहते हैं ये आपका इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, यानी अपरिमेय बीजगणितीय फलन है। ठीक है, और इस फलन का जो है इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपका जो फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में होगा। और यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका, देखिए x/2 ज्यों का त्यों। ठीक है, x/2 ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां पर जो कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर बाई 2, उसके बाद लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों प्लस सी। फिर से समझिए, यहां कंसेप्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान यहां पर जो कांस्टेंट रहेगा उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। अब ये दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं। सेम वही कंसेप्ट है। यहां देखिए, यहां प्लस था और यहां माइनस है, यहां प्लस है और यहां माइनस है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में केवल चिन्ह का अंतर है। ठीक है, बस आपको चिन्ह का अंतर है तो उसी तरीके से इधर भी आपको चिन्ह का अंतर दिखेगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 ज्यों का त्यों। देखिए, ज्यों का त्यों, यहां प्लस था तो यहां प्लस लिखे, यहां माइनस है तो यहां क्या लिखना है माइनस, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों। यहां केवल चिन्ह बदलेगा, ये आपका जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, एक्स प्लस ज्यों का त्यों जो यहां है वही आपको लिखना है। ठीक है, यानी ये दोनों कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर आपको तीसरा कंसेप्ट समझना है। अब तीसरा कंसेप्ट देखिए, ये दोनों से अलग है ना। इसमें क्या है कि कांस्टेंट आपको बाद में दिख रहा है ना, लेकिन इसमें कांस्टेंट पहले है और एक्स जो है माइनस में है। ठीक है, एक्स वाला माइनस में है, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है यहां पर। तो इस कंडीशन में जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 ज्यों का त्यों, x/2 ज्यों का त्यों ए स्क्वायर बाई 2 प्लस है ना, यहां माइनस है उससे मतलब नहीं, आपको यहां पर प्लस लिखना है। ठीक है, x/2 ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर बाई 2, बस केवल ये चेंज हो गया है, यहां तक सेम चीज है, ये चेंज हो गया है। केवल इसके जगह पर जो आप ये लिखते थे ये नहीं लिख के यहां पर क्या लिखना है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अब देखिए, साइन इनवर्स x/a कब आएगा, तो जब आपका फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो आपका साइन इनवर्स एक्स आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, तो आपको पहले वाला इंटीग्रेशन मालूम होगा, रूट आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है आपका 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जहां पर 1 है इसको आप ए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है,
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए जब ऐसा आएगा तो आपको उसके जगह पर केवल क्या लिख लेना है, साइन इनवर्स एक्स, जो आपको यहां पर दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बाकी ऊपर वाला दोनों कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। देखिए यहां पर x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होगा केवल एक्स स्क्वायर, और यहां ए स्क्वायर होगा। ए के साथ कोई कांस्टेंट हो सकता है, उसका होल पावर होना चाहिए। x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको x दिखना चाहिए, x के अलावा कोई कांस्टेंट नहीं। यदि यहां पर कोई कांस्टेंट आपको गुना में दिख जाए तो उतना से आपको भाग कर लेना है, ठीक है, हटाने के लिए, कांस्टेंट को हटाने के लिए उतना से आपको दोनों में भाग कर लेना है। बात को समझ में आ रहा होगा आपको। यदि मान लीजिए कि उससे भी नहीं हटता है तो फिर दूसरा उपाय करेंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका एक्सरसाइज 7.7 का ये पहला क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं। कंसेप्ट आपको ऊपर यहां दिख रहा होगा, ठीक है। कंसेप्ट अभी हम नहीं मिटा रहे हैं, बस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ये फॉर्मेट जो तीन आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तीन फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, यहां पर देखिए 4 जो आपको दिख रहा है, हमको तो जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर में चाहिए ना, तो ये 4 किसी संख्या का स्क्वायर करने से आता है, तो हाँ 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है। यदि मान लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर वाला संख्या नहीं लिखा हुआ है तो उस समय आपको क्या करना है, उसी संख्या में रूट लगा के स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू क्या, dx। अब देखिए ये फॉर्मेट आ गया आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहां पर है, देखिए यहां पर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए के जगह पर क्या आ गया, ए, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहां देखिए एक्स बाई 2 रूट अंडर ज्यों का त्यों क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये ज्यों का त्यों। तो यह हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर के जगह पर कितना है, 2 के स्क्वायर ना, तो 2 के स्क्वायर बाई 2, और इसके बाद हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई ए, x यहां पर x है और बट्टा में a के जगह पर कितना आएगा, देखिए a के जगह पर 2 है ना, तो यहां हो जाएगा आपका बट्टा में 2 प्लस c, यानी हो गया आपका x बाई 2 रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा 4 बट्टा में 2। आप ऐसे काट सकते हैं, एक दूसरे को 2 कट गया तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आसानी से पहला क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और बिल्कुल आसानी से। बस आपको ये 3 कंसेप्ट याद रहना चाहिए, केवल वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए अगले दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब समझिए, अभी आपको बताए हैं कि यहां x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर x के साथ कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है, 4, आपको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 से यदि आप भाग कर लेते हैं इसमें, ठीक है, दोनों में यदि 4 से भाग करते हैं तो आपको 4 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए 4 से गुना करना है और 4 से भाग करना है, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए देखिए यहां 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए पहले 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 बाहर करेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 स्क्वायर के रूप में चाहिए ना आपको, ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका है एक्स स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है। देखिए इसके बाद ये आपका 2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा और बच गया जो आपका क्या बच गया, रूट अंडर 1/2 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। समझिए फिर आपका जो फॉर्मेट है वो क्या है, देखिए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यही तो फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए क्या कहता है 2 इंटू, ये 2 सबके लिए है चूंकि बाहर में है। अब ये फॉर्मेट आप लगाइए, इसका फॉर्मूला है x/2, तो लिखेंगे x/2 ज्यों का त्यों में क्या है, आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज्यों का त्यों में, या नहीं तो इसी को लिखिए आप, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 ज्यों का त्यों प्लस
ए स्क्वायर बाई 2, तो ए के जगह पर कितना है 1/2 ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 लिखना है, और इसके बाद इनटू साइन इनवर्स x बाई ए के जगह पर क्या है 1/2, तो लिखेंगे यहां 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। देखिए ये 2 से गुना करेंगे अंदर में तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा x रूट अंडर, यहां देखिए 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 1/4 और उसके बट्टा में 2 ना, तो 1/8, ठीक है, इनटू में हो जाएगा आपका 1 2 3 बटा है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, ठीक है। हाँ, और ये जो 2 से आप गुना कर रहे थे अभी 2 से गुना नहीं कीजिए, ठीक है, एक स्टेप और चलने दीजिए फिर 2 से गुना करेंगे अब, ठीक है। तो अभी इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, 2 बाहर में रहेगा, अब आप 2 से गुना कर लीजिए इसको। देखिए जब इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सीधे x, ठीक है, और यहां हो जाएगा देखिए भिन्न का घटाव करेंगे तो कितना 4x स्क्वायर ना, यानी रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर बटा में 4 प्लस यहां 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से आपका कट जाएगा तो 4 ना, 1/4 साइन इनवर्स 2x, ठीक है 2x, और फिर आपका हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा आपका प्लस c, ठीक है। अब देखिए यहां जो आपको रूट के अंदर दिख रहा है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 ना, तो इसको लिखेंगे x/2 रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस क्या हो जाएगा c, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन चुका है। देख लीजिएगा, बस आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, केवल आपको ये 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन को ले आना है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, रख के उसका आंसर बना लीजिए सीधा सीधा, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये द्विघात बहुपद यहां दिया गया है और इसका पूर्ण वर्ग करने आपको बखूबी आता है, आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में इसका पढ़ा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे बनाते हैं। चलिए इसका पूर्ण वर्ग करके जो है इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर कैसे करना है पूर्ण वर्ग। देखिए यहां पर a स्क्वायर प्लस 2, यदि आपको पूर्ण वर्ग करने नहीं आता है तो जाइए इसके पीछे वाले वीडियो में आप देखिए एक्सरसाइज 7.4, हाँ उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर पूर्ण वर्ग करना सीख लेते हैं आसानी से, ठीक है। 2ab, ठीक है, b के जगह पर कितना रख दिया जाए कि 4 हो जाए, तो यहां 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 4x, यानी हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 2 है यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और आपको चाहिए यहां क्या 6, तो 4 तो हो गया यानी प्लस 2 कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 हो जाएगा ना, हमको ये तो x स्क्वायर के रूप में आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर a स्क्वायर चाहिए, नहीं है a स्क्वायर, और ये किसी संख्या का वर्ग करने पर भी नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको इसमें रूट लगाकर इसका स्क्वायर कर लेना है, इनटू क्या हो जाएगा dx। देख लीजिए अब आपका ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में। समझिएगा यहां हम आपको बताए हैं कि x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही गुना में, ना ही जोड़ में, ना ही घटाव में, लेकिन यहां पर जोड़ में है x के साथ प्लस 2, तो आप चाहे तो इसको मान सकते हैं y, ठीक है, मानकर बनाइएगा तो भी बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। देखिए तो कौन सा फॉर्मेट है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहां पर, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या है इंटीग्रेशन x/2, तो x के जगह पर क्या है यहाँ x प्लस 2 ना, तो लिखेंगे यहाँ x प्लस 2/2 यानी हो गया x/2 रूट अंडर, ये ज्यों का त्यों कहने का क्या मतलब है कि आप इसको लिखिएगा, और ये जो है इसको जब हम आप पूर्ण वर्ग किए हैं तो ये आया है, और ये क्या है इसके बराबर है, तो आप डायरेक्ट इसी चीज को लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा फिर भी यही आएगा, ठीक है ना, इसको लिखिए या इसको लिखिए, तीनों में से किसी को लिखिए, एक ही चीज है, तो ये आपका हो जाएगा, हम सीधे इसी को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, इसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a के जगह पर क्या है यहाँ पर रूट 2 ना, तो ये यहां हो जाएगा आपका रूट 2 के स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसके बाद लॉग
x प्लस, तो x के जगह तो यहाँ x प्लस 2 है ना, हाँ तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस फिर ज्यों का त्यों ना, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ज्यों का त्यों का मतलब हमेशा आपको यही लिखना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और फिर प्लस क्या हो जाएगा c, यानी हो गया x प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कट जाएगा तो कितना होगा एक ना, एक ना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log x प्लस 2 फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से बन चुका है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका ठीक उसी प्रकार का द्विघात बहुपद है, तो फिर आपको पूर्ण वर्ग करना है। ठीक है, आइए पूर्ण वर्ग करते हैं इसका। यह हो जाएगा आपका रूट अंडर, देखिए a स्क्वायर प्लस 2a, b के जगह पर कितना रख दे कि 4 हो जाए तो 2। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 2 है ना, यह हो गया आपका 2k स्क्वायर। 2k स्क्वायर कितना होगा 4, 2k स्क्वायर होगा 4, लेकिन आपको चाहिए क्या 1, तो यहां हो गया 4 चाहिए 1, तो आपको 3 माइनस कर लेना है इसमें से ना, तब ना 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 आपका बचेगा, 2 दूना 4x यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, ये हो गया आपका dx। चलिए इसके बाद ये आपका हो जाएगा रूट अंडर, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ 3 है ना, ये भी आपको स्क्वायर के रूप में चाहिए, तो यहाँ रूट लगाकर 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका रूट 3x के होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए कौन सा फॉर्मेट है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला भी हम जस्ट आपको मिटा दिए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि अभी 2-3 क्वेश्चन तो देख लिए हैं, अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा फार्मूला, आसानी से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x/2 ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों मतलब ये, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, x/2 ज्यों का त्यों, वहां प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में प्लस था तो प्लस, और यहां माइनस है तो यहां क्या होगा माइनस a स्क्वायर बाई 2, तो a के जगह पर है आपका रूट 3 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, उसके बाद log x प्लस ज्यों का त्यों, तो x के जगह x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 फिर ज्यों का त्यों, तो ज्यों का त्यों में क्या यही आएगा ना, प्लस हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और फिर प्लस क्या होगा आपका c। ये हो गया आपका x प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 log x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, i बराबर है रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आपको क्या चाहिए इसमें समझिएगा ठीक से, और स्क्वायर तो पहले चाहिए लेकिन माइनस में है, तो क्या करते हैं यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाला प्लस में यानी प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये आपका प्लस 4x और ये आपका प्लस वाला क्या माइनस हो जाएगा ना, -1 इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि वही आपका द्विघात बहुपद है, यानी एक बार और आपको पूर्ण वर्ग से इसको अलग अलग करना है। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, माइनस को बाहर रहने दीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पर कितना 2 रखेंगे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर। ठीक है, तो 2k स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, लेकिन चाहिए कि आपको -1, तो यहां से आपको लिखना है -5 ना, 4 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -1 के बराबर ना, इंटू क्या हो जाएगा dx। देख लीजिए यह हो गया आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर, माइनस को बाहर रहने दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b के होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 दिख रहा है ना, इसी में रूट लगा के इसका स्क्वायर कर लीजिए। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो ये तो स्क्वायर में था, ये नहीं था, तो यहां पर रूट लगा के स्क्वायर कर लेंगे। और यदि वह पूर्ण वर्ग है तो जिस संख्या का वो वर्ग है उस संख्या के वर्ग के रूप में उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से यदि आप माइनस से गुना करेंगे इसको, तो ये माइनस वाला प्लस में और ये प्लस वाला कहां चला जाएगा, माइनस में, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये माइनस वाला प्लस में जाएगा तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, ये टोटल का पहले रूट है, टोटल का रूट, और फिर हो जाएगा आपका माइनस, चूंकि ये प्लस में है माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए कौन सा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला नंबर 3 ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है x बाई 2, तो x के जगह पर है आपका x प्लस 2, यानी हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2, रूट अंडर ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों का मतलब यही लिखिए आप 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी लिखिएगा तो इसको भी आप यदि इसका गुना करते हैं, ठीक है, तो फिर इतना ही के बराबर आ जाता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसी को लिखें, तो x बाई 2 ज्यों का त्यों, इसके बाद आपका क्या है प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a के जगह पर यहां रूट 5 है तो हो जाएगा आपका रूट 5 के होल स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद साइन इनवर्स x बाई a, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, x के जगह पर कितना है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 बाई a के जगह पर कितना है रूट 5, तो ये हो गया आपका रूट 5 और प्लस हो जाएगा आपका c। ठीक है, थोड़ा सा सजाकर लिखेंगे इसको, x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बट्टा में रूट 5 और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से बन गया है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी फिर से आपको इसका पूर्ण वर्ग करना है। कोई बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं आप, आपको पूर्ण वर्ग करने तो आता ही है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के जगह पर कितना रखें कि 4 हो जाए, 2 रखेंगे, ठीक है, यानी हो जाएगा 2 दूना 4x, इसके बाद माइनस ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आपको रखना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेकिन आपको चाहिए यहाँ -5, ठीक है, चाहिए आपको क्या -5। तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना घटाए कि -5 आ जाए, तो सिंपल तरीका है, जो है ये -5 उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए कि यहाँ 2 के स्क्वायर 4 अपना मन से जोड़े है ना, कहीं था 2 के स्क्वायर 4 कहीं है, इसमें 4x है तो यहाँ है, 2 के स्क्वायर 4 इसमें कहीं है नहीं है, तो इतना अपना मन से जोड़े हैं, इसलिए इसमें से अपना मन से ही इतना आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 2 के स्क्वायर 4 अपना मन से घटा लीजिए, इंटू क्या हो जाएगा dx। आपको सोचने का झंझट खत्म हो जाएगा कि कितना घटाए कितना जोड़े कि ये आ जाए, ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम यही बात आपको बताए थे सीधा सीधा, तो हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -5 और माइनस देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो -4, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। इसके बाद आपका है इंटीग्रेशन रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए अब आपको क्या करना है, ये 9 जो आपको दिख रहा है, ये 9 क्या है, आप इसको ये लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ना, तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका dx। अब देखिए क्या आ गया फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है इंटीग्रेशन x बाई 2, x के जगह पर है x प्लस 2, तो हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2 ज्यों का त्यों, यानी हो जाएगा रूट अंडर ज्यों का त्यों का मतलब यही ना, यही चीज आपको फिर से लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस होगा, यदि यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस होता, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2, तो ए के जगह पर 3 है ना, 3 का स्क्वायर बटा में हो जाएगा आपका 2 और फिर लॉग x प्लस ज्यों का त्यों, x के जगह पर x प्लस 2 है और फिर ज्यों का त्यों का मतलब क्या हो गया
ज्यों का त्यों का मतलब वही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -5 प्लस हो जाएगा आपका c। ठीक है, देख लीजिए x प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 -3 के स्क्वायर 9/2 लॉग x प्लस 2 और फिर हो जाएगा आपका प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बन चुका है। ठीक है दोस्तों, बाकी बचे क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, कंसेप्ट आपके साथ है। अब हमको लगता है कि जितना कंसेप्ट हम आपको बता दिए इससे आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां तक क्वेश्चन आपसे बने बनाकर देखिए। इसी वीडियो में इतना ही, बाकी बचे क्वेश्चन को लेकर आएंगे अगले वीडियो में, और आप पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप देखिए, एकदम आसानी से आपको गणित समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित की पढ़ाई आप मन से और दिल से करते रहिए। धन्यवाद।